नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक ऐसी खबर आपके लेके आया हूं जो दिल्ली वालों के लिए खासकर बहुत बुरी खबर है। इस समय गणेश चतुर्थी का यह पर्व चल रहा है। 31 तारीख को तकरीबन हर व्यक्ति ने गणेश जी की स्थापना अपने घर में की है। सिद्धि विनायक की लोग इस समय पूजा करते हैं और अपने घर में उनको स्थापित करके अपने सब दुख, सब दर्द, सब परेशानियों को हरने के लिए उनकी विनती करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कोई 2 दिन का गणेश लाता है अपने घर में, कोई 3 दिन का गणेश लाते हैं, तो कोई 5, 7 और 10 दिन का, यानी 1 से लेकर 10 दिन तक के गणेश अपने घर में लोग स्थापित करते हैं। और यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है। इस समय गणेश चतुर्थी की और गणेश भगवान की जो पंडालों की वो धूम है आपको दिखाई दे रही होगी। मगर हमने जैसा बताया कि दिल्ली वालों के लिए एक बुरी खबर है, तो अब आप दिल्ली वालों को हम वो खबर बताते हैं। हुआ ये कि दिल्ली सरकार ने इस समय एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी भी कीमत पे अगर आप जमुना के किसी भी जगह में मूर्ति विसर्जन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको तकरीबन 3 साल से 5 साल की जेल हो सकती है अगर आप पकड़े जाते हैं तो, और साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना आपको लगाया जाएगा। यह इनकी दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। हालांकि यह गाइडलाइन 2019 में आ गई थी, मगर इसको दोबारा से लोगों के बीच में जारी किया गया है। एनजीटी ने पहले ही 2015 में ही यह गाइडलाइन जारी कर दी थी कि किसी भी जमुना या आसपास के दिल्ली में जो भी जमुना है, तालाब हैं, ऐसी किसी भी नदी तालाबों में मूर्ति विसर्जन नहीं होगी। जगह जगह ऐसे पंडाल की जो मूर्तियां आती हैं उनको एक जगह बनाई जाएगी जो प्राकृतिक ना होके उसको एक आर्टिफिशियल जगह दी जाएगी जहां पे वो लोग मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं। मगर किसी भी जमुना जी में, किसी भी नदी में और तालाबों में मूर्ति विसर्जन नहीं होगी। यह एनजीटी का ऑर्डर था 2015 से, मगर दिल्ली सरकार 2019 में इस ऑर्डर को लेके आई और आज यानी उसने यह नियम फिर से लागू कर दिया है, फिर से बता दिया है कि चाहे दुर्गा पूजा हो या गणेश चतुर्थी हो, कोई भी मूर्ति विसर्जन दिल्ली के ना जमुना में होगी, जमुना नदी के अंदर नहीं होगी और किसी भी तालाबों में भी नहीं होगी। अब उन लोगों के लिए जो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, जिनको 10 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद जब वो अपने इष्ट को अब विदा करेंगे तो वो आखिर विसर्जन कहाँ करेंगे? अभी इसके कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसी कोई भी जगह अभी उनको बताई नहीं गई है। अब यह समस्या उनके लिए बहुत बड़ी है कि अगर बड़ी मूर्तियां हैं तो वो कहां लेके जाएंगे, क्योंकि नदी तालाबों में अगर विसर्जित नहीं होती हैं तो आखिर विसर्जन कहां होगा। ऐसी ही कई चीजें मुंह बाय खड़ी हैं दिल्ली गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आने के बाद। मगर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी अभी तक अपने घर पे गणपति जी को लेके नहीं आए हैं वो कृपया करके छोटे गणेश जी को, और हो सके तो वो जो मिट्टी के बने हो, घास फूस के बने हो या ऐसी चीजों के बने हो जो बहुत इजी तरीके से किसी भी अपने घर में टब, बाल्टी या उनमें उनको विसर्जित की जा सके और वो वहां पे एक तरीके से ये कहें कि अपना अस्तित्व वहां पे वो अपना खत्म कर सके, ताकि आपको किसी नदी तालाब तक जाने की जहमत ना उठानी पड़े और आपको किसी भी कानूनी कार्रवाई का भी सामना ना करना पड़े। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटे गणेश जी को अपने घर में स्थापित करिए ताकि आप लोग इन मुसीबतों से बच सकें। और दिल्ली सरकार के इस गाइडलाइन को आपको अगर पालन नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना यानी 50,000 का जुर्माना और 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। तो आप इससे भी बचें, आप अपना भी त्योहार मनाएं और सरकारी गाइडलाइन जो है उसका भी पालन करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको इसका नुकसान भरना पड़ेगा, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के किसी भी नदी और तालाबों में गणेश विसर्जन या दुर्गा पूजा के बाद मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। यह गाइडलाइन दिल्ली की गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया है और एनजीटी इसको पहले ही लागू कर चुकी है। तो अब सावधान हो जाइए और अपने आप को इन मुसीबतों से बचाने के लिए पहल करिए। एन भारत टीवी, दिल्ली।